आगे क्या पढ़ेंगे अभी? मैनेजरियल रोल एंड एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपका सेकेंड। ठीक, मैनेजरियल रोल एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि मैनेजरियल रोल दिया किसने? सबसे पहली बात है कि इसमें जो पहला टॉपिक इसमें दिख रहा है मैनेजरियल रोल, ये किसने दिया? ये देखिए, जो मैनेजरियल रोल अप्रोच है, मैनेजरियल रोल अप्रोच अवधारणा जो है, अप्रोच को अवधारणा बोलते हैं हिंदी में, इसको दिया था बाय प्रोफेसर हेनरी लिंचबर्ग। बहुत लंबा नाम है, लिंचबर्ग और ये नाम, ठीक है, बाय प्रोफेसर हेनरी लिंचबर्ग। इन्होंने क्या दिया था? आपका मैनेजरियल रोल अप्रोच दिया था। ओके, यही इन्होंने अप्रोच दिया था। अब इन्होंने अप्रोच क्या दिया था? ठीक है, ये तो अभी इनका नाम पता चला है कि आपका नाम है भाई प्रोफेसर हेनरी लिंचबर्ग। ठीक है, इनको हमेशा ध्यान याद रखिएगा क्योंकि हम कभी पूछ सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या अप्रोच दिया था देखिए। उनके अप्रोच का जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, लिख के समझाता हूँ, बच्चे समझ में आएगा। देखिए, मैनेजरियल रोल अप्रोच इन्होंने कहा क्या था? ठीक है, द बेस्ट वे, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट is to observe, observe what manager, what manager actually do and don't. Such observation, such observation come to conclusions as to what managerial, managerial activities। मैं इसको और बोल भी देता हूँ, ये उनकी जो है वो डिफिनेशन थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका हेनरी लिंचबर्ग। ठीक है, इन्होंने मतलब जो इन्होंने क्या किया था कि सिस्टमेटिक वे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया था? रीड किया था, मतलब इसीलिए इन्होंने ये आपको मैंने से रोल अप्रोच दिया था कि एक सिस्टमेटिक वे पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च किया था। ठीक है, और वहाँ की जैसे भी एक्टिविटी है, वहाँ के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ की मेंटेनेंस क्या है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी क्या है, वहाँ की सिक्योरिटी फैसिलिटी क्या है, सभी चीज़ों की क्या किया था? उन्होंने सिस्टमेटिक वे से स्टडी करके इस अप्रोच को क्या किया था? फाइनलाइज किया था। ठीक है, तो अभी तो कई अप्रोच, कई चीज़ें उसमें आएंगी।
तो पहले तो ये आपकी डिफिनेशन समझते हैं, डिफिनेशन क्या लिखा है, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इज टू ऑब्जर्व व्हाट मैनेजर एक्चुअली डू। मतलब मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि हम ऑब्जर्व करें कि मैनेजर एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, आपका मैनेजर एक्चुअली में क्या करता है, एंड फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन कम टू कंक्लूजन एज टू व्हाट मैनेजरिंग एक्टिविटी और रोल। और यही जो ऑब्जर्व हम करते हैं, मतलब यही जो मैनेजर मैनेजर का जो एक्टिविटी देख रहे हैं, मैनेजर का जो काम देख रहे हैं, मैनेजर का जो भी कुछ देख रहे हैं, नेचर कल्चर जो भी कुछ देख रहे हैं, तो हम इसके बाद हम कंक्लूजन को पहुँचते हैं कि हमारा मैनेजर एक्टिविटी या रोल क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, मैनेजर रोल क्या होना चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट वे तरीका क्या है, अपने मैनेजर को देखिए आप कि मतलब मैनेजर को ऑब्जर्व करिए कि वो एक्चुअली में करता क्या है मैनेजर। ठीक, तो क्योंकि जो आप कहेंगे वही जो करेगा। ओके, तो और दूसरी बड़ी चीज़ है कि फिर उसको क्या करिए, ऑब्जर्व करिए, तब जाके कंक्लूजन में पहुंचिए कि हाँ ये मैनेजर एक्टिविटी है और ये मैनेजर रोल है, कि क्या वो अपने जितने भी अंडर लोग हैं या उनके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको वो कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उनको मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ उनको मैनेजर को देखेंगे। क्या वो टाइम पे उनको अकाउंटिंग का जो भी क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट का रिजल्ट मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सभी चीज़ें किसमें आएगी, आपके मैनेजर रोल में एक्टिविटीज़ में आएगी। लीडरशिप कैसी है उनका, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे वो देते हैं आपको, ठीक है, फिर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं करते हैं किसी को, ठीक है, रिसोर्सेज सही से यूज़ करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, सबको टाइम पे सैलरी दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते हैं। ओके, और हमारी जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट है वो सही से करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, ठीक, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें किसमें आती है, आपके मैनेजरल एक्टिविटीज़ और रोल में आती हैं। यही आपका एनवायरमेंट वर्क में ये आपका डिफिनेशन दिया था जिसका मैनेजर रोल अप्रोच को उन्होंने लॉन्च किया, मतलब लॉन्च किया, ठीक, मतलब बनाया था। ओके, तो मीनिंग समझ में आया सबको। मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसको केवल एक वर्ड में बोले, जैसे मान लो अगर हम किसी एक वर्ड में बोल दें तो मैनेजरियल अप्रोच या मैनेजर रोल क्या होता है, एन ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि जो भी मैनेजमेंट का फंक्शन और जो भी मैनेजमेंट का एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको बोल देते हैं मैनेजरियल रोल। अकॉर्डिंग टू मीन से ये मीन्स वर्क कि मतलब फंक्शन और एरिया को अगर हम कंबाइन कर देंगे या उनका ओवरव्यू कर देंगे तो यही आपको क्या हो जाएगा, मैनेजरियल रोल बन जाएगा। ओके, तो यही आपका अप्रोच उन्होंने दिया। अभी उनके क्या कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया ये चीज़ को आगे हम लोग देखें। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है आपका कि इन्होंने जो मैनेजरियल रूल है, जो अभी आपने अप्रोच पढ़ा है मैनेजरियल रूल, मैनेजरियल रूल एज ग्रुप एज इंडिया, 10 ग्रुप उन्होंने बताया था। ठीक है, 10 ग्रुप, मतलब 10 भाग में डिवाइड इन्होंने कर दिया था, मतलब 10 मैनेजरियल रूल। ठीक है, हमारे का मतलब मैनेजरियल रूल है। ठीक है, 10 मैनेजरियल रूल को इन्होंने डिवाइड कर दिया था। देखिए कैसे 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 डिवाइड किया था। देखिए, पहला जो है आपका ये वो है इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल रूल। ये मैं बताता हूँ इंटरपर्सनल रूल होता क्या। पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो देखिए। पहली चीज फिगर हेड रूल,
दूसरी चीज लीडरशिप रोल, लीडरशिप रोल। और तीसरी चीज है आपकी द लाइसेंस रोल। ठीक। अब देखिए, अब एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है। इंटरपर्सनल का मतलब पहले हम समझते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब है किसी भी ह्यूमन को या किसी भी अपने ऊपर जो मतलब अपना जो रोल होता है, मतलब एक ह्यूमन का एक मतलब जो आपके कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या कोई कंपनी में आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, उस वो रोल जो होता है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल। ठीक है, मतलब आपसी, इसको बोलते हैं तो आपसी जो आपका महत्व होता है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल। ये है लाइसन, LIASION। ठीक है, LIASION, लाइसन। ठीक है, तो इंटरपर्सनल का मतलब है आपसी जो महत्व होता है, मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज, आपके मैनेजर्स, आपके वर्कर्स, सबके बीच का जो महत्व होता है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल। और उसके अंदर क्या क्या आता है, तो पहला जो अप्रोच है इसमें क्या है, वो है फिगर हेड रोल। ठीक है, फिगर हेड रोल। ये किस पे बेस्ड होता है ध्यान रखिएगा, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग सेरेमोनियल, सेरेमोनियल एंड सोशल ड्यूटी। ठीक, अब ये सेरेमोनियल क्या है। ठीक, सेरेमोनियल ध्यान रखिएगा, सेरेमोनियल का मतलब यहाँ पे है एक सिस्टमेटिक वे पे। फिगर हेड रूल में जो पहला आपने पढ़ा है, परफॉर्मिंग सेरेमोनियल एंड सोशल ड्यूटीज। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका सिस्टमेटिक वे, आपका ऑनरेबल वे। ठीक है, कि मतलब सबका सम्मान करना। ओके, समझ रहे हैं आप, कि परफॉर्म कैसे करना है आपको। सबसे बड़ा जो महत्व होता है मैनेजमेंट का होता है सबका क्या करना, सम्मान करना। ठीक है, बेस करना होता है। ओके, तो उसको बोलते हैं सेरेमोनियल एंड सोशल ड्यूटी। ठीक है, तो सोशल एक्टिविटी भी उनको आना चाहिए। ठीक है, सोशल स्तर पे भी या सोशल एक्टिविटीज में भी इनको क्या करना चाहिए, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तभी तो वो रूल मतलब रूल आपका बनेगा कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ या जितनी भी आपके यहाँ बाकी वर्कर सारे मैनेजर आ रहे हैं, वो मतलब सबको क्या कर रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। या अगर कोई दूसरा गेस्ट ही आ जाता है, अगर गेस्ट आ जाता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए ही आता है तो आप उसके लिए उसके साथ क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो आपकी कंपनी के लिए फ़ायदा कर रहा है, आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, तो सभी चीज़ें इसमें क्या करनी पड़ती है, ध्यान दें रखनी पड़ती है, जिसमें कि पहला आपका रोल आता है इंटरपर्सनल रोल। ओके, इसको सिंबलिक सिंबॉलिक रूल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है आपका सिंबॉलिक रूल। ठीक है, सिंबॉलिक। ठीक, सिंबॉलिक रूल। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, कौन सा रोल होता है, रियल होता है, रियल रोल होता है। ठीक है, रियल रोल में क्या होता है, मतलब इसमें गाइडेंस और मोटिवेशन की होती है। ठीक, लीडर का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मैनेजर यहाँ पे लीडर कौन होता है, मैनेजर लीडर होता है। ठीक, सबको पता है कि लीडर कौन होता है, मैनेजमेंट का मैनेजर होता है। ठीक, मैनेजर का काम क्या है, मोटिवेट करना, सबको कंबाइंड करके चलना। ठीक, सबको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लेके चलना, सबके कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ये किसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है। तो मैनेजर अगर लीडरशिप नहीं रखेगा अपने अंदर, तो सभी अपने मन की क्या करने लगे, करने लगे। ठीक है, कोई किसी की सुनेगा नहीं। समझ आ रहा है कि मतलब अगर हम लीडरशिप रोल रखते हैं, अगर हमें नेता बनना है, चाहे हमें कुछ भी बनना है, मैनेजर बनना है, चाहे हमें बन के कंपनी खोलना है, तो हमें लीडरशिप आना चाहिए कि हम 100 200 1000 मतलब 500 लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने अपने ऐसे वाक्यों से या मोटिवेशन से कि मतलब वो क्या करें, रुक जाए, सबके आपकी बात को मानने लगे, ये सब चीज़।
समझ में आ रहा है? तो लीडरशिप में एक रियल रोल होता है, ठीक है? ये कोई आपको कहीं से मिलता नहीं है, आप खुद से इंस्पिरेशन से आता करते हैं, आप लीडरशिप रोल क्रिएट करते हैं। तो मतलब आपके पास में इतना कम था कि 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग, 100 लोग का करके आपके साथ चलती, भले वो काम गलत ही उस समय रहा हो, लेकिन मैं मैनेजर की बात नहीं कर रहा, किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैनेजमेंट की अगर बात है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप रोल है, आपके अंदर मोटिवेट करने की क्षमता है, तो आप क्या करेंगे? आप लीडरशिप रोल में चले जाएंगे और सभी को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर तीसरा है लाइसियम रोल, ठीक है? लाइसियम रोल का मतलब क्या होता है? देखिए, लाइसियम मतलब अगर कुछ दूसरा मत समझिएगा। यहाँ का मतलब है लिंक बिटवीन लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर बाय मैनेजर। मतलब ये लाइसेंस का मतलब है कि जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन और जो बाहर के आउटसाइडर्स, मतलब बाहर की जो भी इंडस्ट्री है, बाहर के जो भी गवर्नमेंट है, उनके साथ डील या उनके साथ लिंक क्या करना पड़ता है, उनको अच्छा रखना पड़ता है कि अगर कोई इंडस्ट्री आपके पास आती है, ठीक है, कुछ काम के लिए, चाहे कुछ जो भी है, किसी भी चीज़ के लिए आती है, चाहे गवर्नमेंट से आपको लिंक करना है, ठीक। तो ये सभी भी रोल आपके अंदर आना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन और जो भी आउटसाइडर है उनके साथ क्या लिंक बैठा पाने, नहीं बैठा, ऐसा नहीं है कि सबसे मतलब आप झगड़ा ही किए हुए हैं या सबके साथ आपको जो कोई परेशानी की हुई है, ठीक है, ऐसा काम ही कर रहे हैं कि दूसरे को नुकसान पहुँचा है, ऐसा नहीं। सबके साथ अगर आपकी इंडस्ट्री आपको चलाना है तो आपको सबके साथ लिंक रखना पड़ेगा, ठीक है? इंडस्ट्री के साथ जो अदर इंडस्ट्री है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके आउटसाइडर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, सबके साथ आपको क्या करना पड़ता है? आपको व्यवहार या आपको लिंक बैठाना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ भी लिंक बैठाना पड़ता है, ठीक है, कि टैक्स कैसे देना है, ठीक है, समय पे टैक्स दें उनको, ठीक है, तो अपने को पता चलेगा कि आपको कंपनी बंद कर देंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बंद कर देंगे अगर लिंक नहीं अच्छा होगा, ठीक है? मतलब इस साल नहीं टैक्स दे पाऊँगा, अगले साल दे पाऊँगा, तो लिंक अच्छा होगा तभी तो आप दे पाएंगे, अगर लिंक नहीं अच्छा होगा तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? आपको बैंड कर देगी, खत्म कर देगी आपकी कंपनी को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को, या दूसरे किसी कंपटीटर या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने टाई अप मतलब लिंक नहीं अच्छा रखा है, तो वो भी आपको क्या कर देगी, किसी भी लीड करके आपको खत्म कर देगी कि मतलब गला काट के प्रतियोगिता चलती है तो कभी भी आपको खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपका लिंक अच्छा है कंपनी के साथ तो क्या होता है, आगे चलते रहते हैं। जैसे पर जितने मोबाइल फ़ोन्स कंपनी होंगी तो देख लीजिए, चाहे रियलमी, चाहे एमआई हो गया, चाहे एप्पल हो गया, चाहे सैमसंग हो गया, ये एक दूसरे को बीट बीट नहीं करते, एक दूसरे के साथ लिंक में जुड़े हुए हैं कि भाई तुम 1 महीने बाद ये लॉन्च करोगे, तुम 1 महीने बाद ये लॉन्च करोगे, क्योंकि कोई किसी को डुबाना नहीं चाहता है, ठीक है? अगर डुबाएगा तो खुद डूब जाएगा, ठीक? मोनोपोली अगर करना चाहोगे तो मोनोपोली नहीं कर पाओगे। अगर मोनोपोली मार्केट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? कि मतलब हम मोनोपोली करें, नहीं, जब तक कॉम्पिटिशन मार्केट नहीं होगा, जब तक आपका कॉम्पिटिटिव आपका होगा नहीं, तब तक मज़ा नहीं है, ठीक है? कि अगर एक ही ऐड है, जैसे आपका जियो ही हो गया, तो मतलब जियो आपका हर जगह हो गया, ठीक है? वोडाफोन, आइडिया, ये सब क्या होगा, बंद हो जाए हमारे इंडिया में, बाहर चले जाए, ठीक है? तो क्या होगा, जियो अपनी मनमानी करने लगेगा ना, ठीक है? अपने हिसाब से पैसे लेने लगेगा, अभी 600 ले रहा है या 500 ले रहा है, ठीक है? पता चलेगा वो 1600 कर देगा, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको वही सिम खरीदना पड़ेगा, ठीक है? वो तो वही करना चाह रहा है, बट आप इसको ध्यान रखना है कि मतलब अगर कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है, आपका लिंक नहीं रहेगा आपके दूसरे से, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपने कंप्यूटर से, अपने आउटसाइडर से या इंडस्ट्री या गवर्नमेंट से, तो क्या उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सभी कंपनियों को एक दूसरे के साथ लिंक से चलना पड़ता है कि हाँ भाई तुम ये लॉन्च करो, भाई तुम ये लॉन्च करो, फिर हम धीरे धीरे अपना इधर से लॉन्च करते रहेंगे, ठीक है, और अपना काम करते रहेंगे। तो ये भी एक रोल में आता है। तो इंटरपर्सनल रोल में तीनों में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिगर हेड रोल, लीडरशिप रोल और लाइफ रोल। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके। तो अब आता है नेक्स्ट, जो बी पॉइंट है,
इंफॉर्मेशनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल। इसके अंदर देखिए पहले क्या क्या आता है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, डिसमिनेटर रोल, बताऊंगा मैं अभी, ठीक है आपको समझो। द स्पोक्समैन रोल। समझ में आ गया? ये तीन इसमें है, तीन आते हैं इसके अंदर। ठीक, क्या क्या आएगा देखिए ध्यान रखिए। आपका है पहला है रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में मतलब है आपको इंफॉर्मेशन आपके का करना है, क्रिएट करना है, फीड करना है, आपको दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, अपर लेवल से मिडिल लेवल से आपका लोअर लेवल तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो पहला काम क्या है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, हम सभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी आपके स्टाफ से, सभी आपके सुपरवाइजर से, सभी आपके मैनेजर से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन की क्या चल रहा है। ठीक है, कि क्या मैनेजमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्या लेबर की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या आपके मैनेजर की कोई दिक्कत तो नहीं है, सुपरवाइजर की कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, या किसी को फैसिलिटीज में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, तो जिसमें क्या करते हैं और कंट्रोलिंग पावर अपनी बता सकते हैं। ये तो पहले वाली है, इसमें कुछ बताना है नहीं आपको। ओके, दूसरा आपका आता है डिसमिनेटर रोल। ठीक है, डिसमिनेटर रोल में क्या होता है, पासिंग इंफॉर्मेशन टू, पासिंग इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट। ठीक, पासिंग इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे क्या है, लेकिन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी कंपनी का, कि मतलब हम वहाँ पे ये बताते हैं कि हमारी कंपनी का शेयर कितने का दाम है, ठीक है, हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, हमारी कंपनी का ये है, हमारी कंपनी में ये स्कीम चल रही है, हमारी कंपनी में ये स्कीम चल रही है। तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको शेयर उसमें लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, कंपनी तो कभी नहीं कहेगी शेयर मत लगाइए। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सभी चीज़ें क्या करें, सबको बताएं, अपनी इंफॉर्मेशन सबको बताएं कि मेरी ये कंपनी, मेरे यहाँ ये बनता है, मेरे यहाँ ये काम होता है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ये है वो, जो भी है, जो मेरे यहाँ स्कीम ये चल रही है। ठीक है, जैसे जियो ही हर साल के या जितने भी कंपनियाँ सभी अपने एक साल के ईचिंग करती है, लेकिन जियो अपना पूरा लाइव इवेंट करके अपना क्या करता है, पूरा सब अपने शेयर होल्डर के साथ अपना क्या करता है, जिसको सभी लोग देखते हैं। वहाँ पे ये पता चला था कि हाँ, कंपनी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, आगे क्या करना चाहती है। ओके, कंपनी की स्कीम क्या आने वाली, कंपनी क्या प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाली, ये सभी चीज़ें एक साल बाद हमको क्या करती है, हर एक साल में पता चलती रहती है। तो वो क्या है, पासिंग इन्फॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है क्या हम क्या करें, उसको सब लोगों को प्रोवाइड करें। ये नहीं कि अपने ही पास रखते हैं वो इन्फॉर्मेशन, अपनी स्कीम अपने ही पास रखते हैं, ऐसा नहीं, सबको बताइए। ठीक है, अपने जितने भी स्टाफ हैं सबको बताइए, बताइए कि हाँ ये इसको आप करिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप करेंगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। तो ये क्या होता है, डिसमिनेटर रोल भी होता है, आपका मैनेजर रोल में आता है कि हम क्या करें, अपनी इंफॉर्मेशन को पास करें किसको, सबऑर्डिनेट करें, सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब सभी लोगों को आपका बताएं। तीसरा आता है स्पोक्समैन रोल। ठीक है, स्पोक्समैन रोल क्या है, देखिए स्पोक्समैन रोल क्या है, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग और वहाँ पासिंग लिखा है, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू दोज और
outside the organization. Transmitting information to those outside the organization. ठीक, मतलब हम कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम लाके, ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई पॉलिसी लाके, कोई प्रोग्राम करके या कोई इवेंट करके हम क्या करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने जितने भी मैनेजर, जितने भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं, उनको क्या करें, मोटिवेट करें। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपका मैनेजर है वो हमेशा बस केवल काम ही कर रहा है और कोई इवेंट ही नहीं कर रहा है, कभी कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा, जिससे आपके जितने भी लेबरर्स हैं वो आपके काम अच्छे से कर पाते हैं। ये नहीं मतलब कि इन्फॉर्मेशन ही पास कर दिया, आपको बता दिया बात कि हाँ ये हमारे यहाँ स्कूल कर दिया, और अंदर जो है स्पोक्समैन और मैनेजर या कोई मैनेजर वहाँ काम करता है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड में ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं अपना वो चीज़ें बाहर बताने लगता है, ये नहीं मतलब जैसे अपनी कंपनी की प्राइवेसी होती है वो मैं बताने लगूँगा। ऐसा नहीं, कंपनी की प्राइवेसी तो कंपनी में ही रहेगी, क्योंकि अपनी पर्सनल या अपने यूजर्स को, अपने सुपरवाइजर्स को उसके आगे तो कहाँ पे जाएगी नहीं। तो ये सभी चीज़ें किसको ख्याल रखना पड़ता है, आपके स्पोर्ट्समैन गोल में आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक, उसी के लिए क्या बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, उसी के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उसी के लिए इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कंपनी अपनी एक अलग जो पॉलिसी है, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ये हमारी प्राइवेट पॉलिसी है, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आपको बाहर लीक नहीं करेगा, ये केवल कंपनी तक रहेगा, बाहर लीक करेंगे तो सब कंपनी को पता चल जाएगा, वो उसको फॉलो करने लगेगी, इसलिए ऐसा होता है, आपकी कंपनी में घाटा होने लगेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है, किसमें स्पोर्ट्समैन रोल में किसको ध्यान रखना पड़ता है, आपको मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ बहुत कम ही जाए, तो एकदम ही ना जाए किसी चीज़ में। तो इन्फॉर्मेशन रोल में हमने क्या पढ़ा, आपको रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करें हर जगह से, फिर दूसरा डिसमिनेटर रोल, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सभी इन्फॉर्मेशन को बाहर को बताएं। ठीक है, जो जरूरी है, जो आवश्यक है, ये नहीं प्राइवेट और किसी को भी बता दो प्राइवेसी, ऐसा नहीं है कि हम कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ठीक, ये सभी चीज़ बताएं कैसे काम होता है, क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको क्या करना है, बात करेंगे हम मेंटेन करके रखें। तीसरी चीज़ है स्पोक्समैन लोग हैं, स्पोक्समैन और मैनेजर क्या करता है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है सभी चीज़ों को आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन अंदर करता नहीं, जो अपने अंदर जो अपने स्टाफ है, अपने आपके वर्कर्स हैं, उनको क्या करता है, प्रोग्राम के आधार पे, किसी इवेंट के आधार पे, ठीक है, किसी आपके क्या बोलता है, किसी पॉलिसी के आधार पे क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। तो यही आपको क्या है, इंफॉर्मेशन रोल है। ठीक है, तो पहले पहले रोल इंटरपर्सनल और दूसरे इंफॉर्मेशन रोल में किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वार्टर आपको कल आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए। तो कोई डाउट नहीं है किसी को इंटरपर्सनल रोल में या मैनेजमेंट रोल अप्रोच की मीनिंग में या आपके सेकंड वाले रोल, वो सब इंफॉर्मेशन रोल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, विशांशी, अंजलि, नो डाउट। ओके, ठीक है।